अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक बहुत सिंपल बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को डिस्कस करते हैं। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है, अ नंबर हुज ओनली टू डिवाइजर्स, यानी ऐसा कोई अदद हो जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, दो डिवाइजर्स हो, तो उसे प्राइम नंबर कहा जाएगा। जबकि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर हुज मोर देन टू डिवाइजर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी ऐसा कोई अदद हो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। जब दो फैक्टर हो किसी भी नंबर के, वो प्राइम कहा जाएगा। जबकि दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो क्या कहा जाएगा? उसे कंपोजिट कहा जाएगा। अब यहाँ पर दो जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। फिर तीन आता है, तीन भी प्राइम है। उसके बाद चार आता है, अब चार क्या है? कंपोजिट है। फिर पाँच क्या है? पाँच प्राइम है। छः क्या है? कंपोजिट है। सात क्या है? प्राइम नंबर है। आठ क्या है? कंपोजिट है। फिर नौ क्या है? नौ भी कंपोजिट है। अब 10 क्या है? 10 भी कंपोजिट है। 11 क्या है? 11 प्राइम नंबर है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है? अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस डेफिनेशन के हवाले से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक से लेकर दो से लेकर आगे जितने भी नंबर्स हैं वो कौन सा कंपोजिट है, कौन सा प्राइम है। आपको ये समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यानी ऐसा अदद हो जिसकी दो फैक्टर्स हो, वो प्राइम कहा जाएगा। दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो क्या कहा जाएगा? कंपोजिट कहा जाएगा। अगर अब जैसे मैंने लिखा है 11। अब 11 क्या है? 11 को मैंने कहा है कि ये प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम है देखते हैं। अगर हम 11 को 1 से डिवाइड करना चाहेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 को 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो जवाब 11 ही आएगा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर 11 को मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँ, 2 जो है वो 11 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो जवाब आएगा 5.5, मतलब जवाब डेसिमल में आएगा। जब डेसिमल में आएगा तो कोई भी नंबर अगर इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जवाब डेसिमल में आ रहा है, तो ये इसका 2 जो होगा वो 11 का फैक्टर नहीं माना जाएगा। अब 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर है, 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं वो 11 के फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप इन सभी नंबर अगर 3 या 4 या 5 इवन 8 9 10 को भी अगर 11 से आप डिवाइड करना चाहें, जवाब डेसिमल में आएगा। अब लास्ट में जो 11 नंबर है खुद ही वो क्या है? 11 का फैक्टर है, क्योंकि अगर आप 11 को 11 से डिवाइड करना चाहें तो जवाब 1 आ जाएगा, मतलब 1 क्या है? होल नंबर है। अब आसान सी ज़बान में क्या कहें कि जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और जवाब होल नंबर में आएगा तो वो उसका फैक्टर कहा जाएगा। अदरवाइज ये करें जबकि डेसिमल में आएगा तो क्या होगा? वो उसका फैक्टर नहीं माना जाएगा। अब 11 जो है, 11 को हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो 1 है, एक खुद 11 है। और अगर जब मैं नंबर उठाता हूँ 12, अब 12 क्या है? 12 को मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है? कंपोजिट की सीरीज़ में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं? 2 से ज़्यादा मिलेंगे। एक तो 1 है, मतलब 12 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 12 ही आएगा। और 2 भी है, क्योंकि 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 6 आ जाएगा। और 3 भी है, अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 4 आ जाएगा। और 4 भी है, अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 3 आ जाएगा। और 6 भी है, क्योंकि अगर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। और 12 खुद भी है। अब हमें पता चला कि अब दोबारा के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए 12 को हमने क्या कहा है? कंपोजिट कहा है। मतलब हमें पता चला कि जिसके 2 फैक्टर मिलेंगे तो उसे प्राइम कहा जाएगा, जबकि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। थैंक्स।